हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर कीपिंग वेल। सो मैं आशा करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ हो, अपने घर पे हो, अच्छे हो। देखो, टाइम अच्छा नहीं है। हर वक्त आप अगर टीवी देखो, इंटरनेट में देखो, हर जगह पे आपको नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिल रहा है। बट आपको अपना जो पढ़ाई है, आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में आपको बने रहना है। आपका एम्बिशन क्या है? नीट में आपको सफल होना है, आपको रैंक हासिल करना है। तो उसके लिए आपको जो मेहनत है वो आपको जारी रखना है। माई सेल्फ इज सौविक रॉय, आई एम फैकल्टी ऑफ बॉटनी। तो मैं आज आपको ऐसे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताऊंगा। आप सब जानते हो, यह है सेल डिवीजन। नाउ सेल डिवीजन की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। देखो, नीट एग्ज़ाम इज़ अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। देयर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। तो आपको हमेशा जो अच्छे फैक्ट्स है, जो टफ फैक्ट्स है, उसको याद रखने के लिए काफ़ी सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में ध्यान रखना होगा। कुछ ट्रिक्स अगर आप याद रखोगे, कुछ निमोनिक्स अगर आप याद रखोगे, जिससे आपको जो याद रखने के लिए जो डिफ़िकल्टी हो रहे वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊँगा। कौन सी चैप्टर? सेल डिवीजन। आप कोई भी एग्ज़ाम देख लो, नीट में कोई भी प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में आपको सेल डिवीजन से क्वेश्चंस आते हुए दिखेगा। तो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। तो सेल डिवीजन में सबसे पहले अगर हम माइटोसिस के बारे में आ जाए तो एक छोटा सा ट्रिक्स के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि माइटोसिस में क्या क्या स्टेजेस होते हैं। प्रीवियसली कुछ ईयर से ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आ रहे हैं। तो लेट्स सी, एक बहुत ईजी ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं। आप लोग एक बार फॉलो करो मेरे साथ साथ। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट ट्रिक, आई, सबको दिखाई दे रहे हैं? ध्यान से। आई विल पास माई एम्स टेस्ट। तो क्या है निमोनिक्स? आई विल पास माई एम्स टेस्ट। लेट्स सी। आई स्टैंड्स फॉर इंटर फेज। सुनने में भी अच्छा लग रहा है, आई विल पास माई एम्स टेस्ट। नाउ आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेस। विल कुछ नहीं है, पास का पी हम लेंगे। पी स्टैंड्स फॉर प्रोफेस। ठीक है बच्चों? आई फॉर इंटरफेस क्या है? पी फॉर प्रोफेस। माई फॉर, बताओ मेरे साथ साथ, मेटाफेज। और एम स्टैंड्स फॉर एनाफेज। और टी स्टैंड्स फॉर टेलोफेज। तो आई थिंक ये वाला तो बहुत ही आसान हो गया। आप सब जानते हो कि इंटरफेस के बाद प्रोफेस, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज आता है। तो हम लोग शुरुआत कर सकते हैं ऐसे याद रखने के लिए। और भी फर्दर और भी कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा, तो आप फॉलो अप करो। लेट्स कंटिन्यू। तो एक बार फिर से देख लेते क्या है। आई विल पास माई एम्स टेस्ट। दैट मीन्स interface followed by prophase followed by metaphase followed by anaphase followed by telophase. Let's see the second tricks. मैं पहले इसको रब कर देता हूं। आप मेरे साथ साथ आप बताओ कि इंटरफेस में कितने सब फेजेस होते हैं? यस, यू आर करेक्ट। सबसे पहले आता है G1 followed by S phase followed by G2। नाउ ये याद नहीं रहते, कभी कभी हम लोग ये सारी चीज़ छोटे छोटे चीज़ में भूल जाते। तो पहले इसके लिए क्या निमोनिक्स रखेंगे, ध्यान से देखते हैं। मानो आपका कोई भी फ्रेंड है जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, गो संजना गो। कोई भी फ्रेंड, मानो आपका एस से कोई संजू है, कोई और किसी नाम से है, एस से कोई भी फ्रेंड का नाम आप याद रखो, या तो जो नाम आपको पता है। गो संजना गो मेक। ध्यान से देखो सब लोग। गो संजना गो मेक कॉफ़ी। कॉफ़ी बोलो, चॉकलेट बोलो, कुछ भी बोलो। अब इससे क्या क्या आ सकता है, देखो ध्यान से। गो फॉर G1 फेस। ऑल ऑफ यू कैन सी G1 फेस। इसका दूसरा नाम क्या होगा बताओ? गैप फेस। संजना का एस लेंगे, एस फॉर सिंथेसिस फेस। अब अगर आप प्रीवियसली
कोई भी पेपर देखो, इसमें मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. नेक्स्ट G स्टैंड्स फॉर G2 फेज, दैट इज गैप 2 फेज. पहला वाला क्या था? गैप 1. अब है गैप 2 फेज. एंड M स्टैंड्स फॉर माइटोसिस फेज. तो हम M फॉर क्या होता है? M के अंदर हम जानेंगे आपका जो कैरियोकाइनेसिस में होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. एंड लास्ट में आता है C स्टैंड्स फॉर साइटोकाइनेसिस. तो कितना इजीली हम लोग याद रख सकते हैं ऐसे चीज कि फर्स्ट होता है G1 दैट इज फॉर गो. नेक्स्ट होता है S फेज दैट इज सिंथेसिस फेज, और हम क्या बोलेंगे इसको? S फेज. नेक्स्ट होता है गो फॉर G2 फेज फॉलोड बाय M फेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस फेज. सबको याद हो गया? देखो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स आपको आगे रखेंगे और कभी भी चीज़ें आप नहीं भूलेंगे. तो पहला वाला हम लोग क्या देखे? आई विल पास माई एम्स टेस्ट दैट इज इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. ये जो सेकेंड ट्रिक्स है इसमें हमने क्या देखा? G1 फॉलोड बाय S फेज और सिंथेसिस फेज फॉलोड बाय G2 फेज फॉलोड बाय M फेज और माइटोसिस फेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. लेट्स मूव ऑन. और भी कुछ ऐसे आसान ट्रिक के बारे में ध्यान रखते हैं. ठीक है, मैं एक बार अप कर देता हूँ. आगे चलते सब लोग. तो सब लोग जोश से ये सारी चीज़ आप याद करो. बहुत इजीली आप इस चीज़ को लिख सकते हो. अब देखो एक क्वेश्चंस ऑल्सो ऐसे पूछा जाता है जो हमें याद नहीं होते. मानो कि जो G1 फेज है दैट इज कॉल्ड G1 फेज. G1 फेज का दूसरा नाम क्या है? गैप 1 फेज. नाउ G1 फेज के अंदर क्या क्या इवेंट होते हैं? तो लेट्स सी क्या क्या इवेंट होते हैं. अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब इसके लिए एक निमोनिक्स है. छोटा सा ट्रिक देखो, याद रखो आप. गो प्रणव. प्रणव इज अ वेरी कॉमन नेम. तो आप कोई और भी नाम से कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से ये नाम से बहुत इजीली याद होगा. तो G1 फेज के अंदर क्या क्या इवेंट हो सकता है? लेट्स सी दिस टाइप ऑफ इवेंट. तो फर्स्ट अगर मैं देखो इनको अंडरलाइन करूंगा, इनको अंडरलाइन करूंगा, ये N को अंडरलाइन करूंगा और A को अंडरलाइन करूंगा. लेट्स सी. तो G स्टैंड्स फॉर, ध्यान दो बच्चों, G स्टैंड्स फॉर सेल ग्रोथ. क्या है? सेल ग्रोथ. तो फर्स्ट क्या होगा आप मुझे बताओ कि शुरुआत में आपका इंटरफेस में जो G1 होता है उसमें सेल का क्या होता है? ग्रोथ होता है. सेल बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं. तो ये पहला स्टेज है. गॉट इट? नेक्स्ट O स्टैंड्स फॉर मोस्ट सेल ऑर्गेनेली. देखो मोस्ट सेल ऑर्गेनेली. ऑर्गेनेली का O और इधर का O एक ही है. ठीक है. मोस्ट सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेट्स. तो मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेली आपको दिखाई जाएगा कि G1 फेज में ही डुप्लीकेट होते हैं, डबलिंग हो जाते हैं. P स्टैंड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. क्या है? P स्टैंड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. R स्टैंड्स फॉर RNA सिंथेसिस. देखो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि माइटोसिस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है जब सेल डिवाइड होगा. तो जब सेल डिवाइड होगा तो सेल के डिवाइड होने के लिए बहुत सारे प्रोटीन चाहिए, बहुत सारे एंजाइम चाहिए, RNA चाहिए. वो जितने भी चीज़ चाहिए वो सारे के सारे चीज़ इंटरफेज में हो जाता है. देयर इज अ लाइन यू कैन ऑलवेज सी कि इंटरफेज इज अ रेस्टिंग फेज. बट इज इंटरफेज रेस्टिंग? नो. क्योंकि इंटरफेज में रेस्टिंग हम बोलते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं होते. बट इंटरफेज में वो सारे चीज़ जो सेल डिवीजन के लिए चाहिए वो सारे चीज़ इंटरफेज में हो जाते हैं. तो क्या क्या होता है इवेंट? G1 में हमने देखा है सेल ग्रोथ. सारे के सारे मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट हो जाते हैं. P फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, R फॉर RNA सिंथेसिस. और क्या क्या चाहिए सेल को डिवाइड करने के लिए? एनर्जी चाहिए. तो A फॉर ATP सिंथेसिस. सबको दिखाई दे रहे हैं? ATP सिंथेसिस. ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ATP तो चाहिए ही चाहिए. और क्या होगा? देखो DNA को रेप्लिकेट करना है आगे स्टेज में.
तो N स्टैंड्स फॉर, ये जो N है, N फॉर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस. All nucleotide that is needed for DNA replication has to be synthesized here. और आखिरी हम लोग A में बताएंगे A for amino acid synthesis. तो amino acid is the building blocks of protein. Without amino acid protein cannot be synthesized. तो ये बच्चों ये हो गया आपका, देखो आसानी से G1 फेस. तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं. आपको क्या है, आपको मैं गो प्रणव बोल रहा हूं. आप बोलो मेरे साथ साथ, जी क्या होगा बताओ? सेल ग्रोथ. ओ क्या होगा? मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट्स. पी क्या होगा बताओ? प्रोटीन सिंथेसिस. आर क्या होगा? आरएनए सिंथेसिस. ए क्या होगा? एटीपी सिंथेसिस. एन क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस. और ए क्या होगा? अमाइनो एसिड सिंथेसिस. क्लियर सबको? 3 ट्रिक्स देख लिए हम लोग. अब चौथे 4th ट्रिक्स की तरफ आगे चलते हैं. तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स से चीज़ें बहुत आसान हो जाती है और पूरे चैप्टर हमारे याद हो जाते हैं. और ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस दे, आप कभी भी घबराओ नहीं, आप आसानी से कर सकते हो. तो G1 फेज के बाद नेक्स्ट होता है आपका S फेज. S स्टैंड्स फॉर क्या है बच्चों बताओ? सिंथेसिस फेज. और S फेज में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट होता है, 2-3 इवेंट होते हैं जो पूरे सेल डिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स सी. तो इसमें हम लोग बोलेंगे, ट्रिक्स की तरफ ध्यान दो. हेलो ctDNA. तो दिस इज द ट्रिक हियर. हेलो ctDNA. सबको दिखाई दे रहे हैं? हेलो ctDNA. तो हेलो का H स्टैंड्स फॉर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस. क्या है? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस. तो हिस्टोन इज अ बेसिक प्रोटीन और हम जानते हैं हिस्टोन प्रोटीन चाहिए ही चाहिए सेल को डीएनए को डुप्लीकेट करने के लिए और डीएनए फिर क्रोमोसोम्स का आगे पैकेजिंग वगैरह के लिए. तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन कब होता है? ना कि एस फेज में होता है. फॉलोड बाय सीटी. देखो कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनका डुप्लीकेशन G1 में ना होके बाकी स्टेजेस में होते हैं. तो हियर सीटी विल स्टैंड्स एज सेंट्रियोल डुप्लीकेशन. तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कब होगा? सेंट्रियोल डुप्लीकेशन विल ऑकर इन द एस फेज. फॉलोड बाय डीएनए. लास्ट डीएनए. तो डीएनए क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन. सो इट्स वेरी इजी. हेलो ctDNA. H stands for histone protein synthesis. CT stands for centriole duplication. And last DNA stands for DNA duplication. तो हम लोग क्या देखे? 4 इजी ट्रिक्स देख लिए जिससे हमें G1, S फेज और बाकी सारे इवेंट आराम से याद हो जाते हैं. और अभी हम लास्ट ट्रिक देखेंगे पूरे इंटरफेस का और इस सेल डिवीजन में. तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स से आपको आसानी से चीज़ याद हो जाएंगे. तो G1 के बाद S फेज. S फेज के बाद क्या होता है? G2 फेज. तो लेट्स सी. हम इसको क्लियर करते हैं. सब लोग देख लिए राइट? तो लास्ट ट्रिक अभी आज की वीडियो का. तो फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा अभी क्या होते हैं? G2 फेज. G2 फेज का मीनिंग क्या होता है बोलो? दैट इज गैप 2 फेज. तो G1 के बाद S फेज, S फेज के बाद G2 फेज. अब G2 फेज कैसे हम लोग याद रखेंगे? तो इसके लिए ना मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स याद किए. तो आप इस चीज़ को ऐसे याद कर सकते हो. तो जैसे आप देखो, लाइक आई थिंक ऑल ऑफ यू आर PCB बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेडिकल एग्जाम. तो आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है बताओ? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो आपने इस चीज़ अक्सर देखा होगा. जब मैं भी स्टूडेंट था मैं भी ऐसे देखता था कि हम लोग जो बायो वाले होते हैं ना, तो जो मैथ्स वाले होते हैं जो इंजीनियरिंग देते हैं, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो इंजीनियरिंग के लिए,
तो उनको लगता है कि बायो वाले थोड़ा दिमाग से कच्चे हैं, उनको थोड़ा मैथ्स कम आता है, ठीक है, उनको थोड़ा IQ लेवल कम है। तो हमने ये जो ट्रिक्स अभी बताया इन द ऑनर ऑफ द PCM स्टूडेंट्स कि उनका तो IQ लेवल बहुत ज़्यादा है, तो जस्ट इन्हें मजाक वैसे आप याद रख सकते हो। तो लेट्स सी, तो इसका जो ट्रिक है PCM, और क्या होगा PCM गोवा टूर। देखो सब लोग, जो PCM वाले हैं वो उनका तो IQ लेवल वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो उनको तो पढ़ने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो दे गोज टू गोवा फॉर अ ट्रिप लाइक दिस। हम लोग मजाक मजाक में याद रख सकते हैं। तो P स्टैंड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, P स्टैंड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, और C स्टैंड्स फॉर क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेशन। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होते हैं? अच्छा, ये प्लांट के लिए होगा, मैंने सारे ऑर्गेनल्स बता दिया। एनिमल के लिए अगर आपको देखना है तो एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो P स्टैंड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, C स्टैंड्स फॉर क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेशन, M स्टैंड्स फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है देखो, माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेशन। कुछ सेल ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जिनका डुप्लीकेशन बाद में होते हैं। G स्टैंड्स फॉर गोल्गी बॉडी सिंथेसिस, सो गोल्गी बॉडी सिंथेसिस देखेंगे। आखिरी में A स्टैंड्स फॉर ATP सिंथेसिस, ATP तो चाहिए ही चाहिए बार बार, ठीक है। T स्टैंड्स फॉर क्या होगा बताओ? T स्टैंड्स फॉर ट्यूबुलिन, सबको दिखाई दे रहा है, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ ट्यूबुलिन क्या है? ट्यूबुलिन इज अ कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। तो आप जानते हो माइक्रोट्यूब्यूल इज नेसेसरी फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, और विदाउट स्पिंडल फाइबर सेल के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर जो डिवीजन होते हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो ये ट्यूबुलिन सिंथेसिस कब होता है? ना कि G2 में होते हैं। तो देखो, इतने इजी ट्रिक से हमें इवेंट पता चल गया कि कब क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं। और R स्टैंड्स फॉर RNA सिंथेसिस, ठीक है बच्चों। तो देखो एक बार क्विकली हम लोग याद कर लेते हैं। अगर मानो मैं इस चीज को कवर कर दूं तो आप मेरे साथ साथ बताओ, गैप 2 फेस में क्या होगा? PCM गोवा टूर, आराम से याद हो जाएगा। P फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन तो चाहिए, पोस्ट DNA रेप्लिकेशन भी चाहिए। C फॉर क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेशन, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेशन, G फॉर गोल्गी बॉडी डुप्लीकेशन, A फॉर ATP सिंथेसिस, T फॉर ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस एंड R फॉर RNA सिंथेसिस। तो देखो हमने इतने सारे निमोनिक्स, ट्रिक्स एंड टिप्स आपको डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ अगर आपको इसके बारे में ये आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।